लक्ष्य पर कभी आधे रास्ते तक जा करके कभी वापस न लौटो, क्योंकि लौटने पर भी आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। इसलिए गाइस, आप अगर ठान लिए हैं कि हमें मेहनत करके अच्छे मुकाम तक लाना, 95% तक लाना ही है, तो आप अगर इतना मेहनत किए हैं तो थोड़ी सा हौसला को मत खोइए और लगे रहिए, एक दिन जरूर आप सफल होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हम लोग देखना चाहेंगे एक नए लेसन और नए शुरुआत के साथ पढ़ना चाहेंगे आज हम लोग प्रिज्म। देखिए प्रिज्म क्या होता है, बताया था कि दो असमानांतर रेखाओं के बीच, दो कांच के दो असमानांतर रेखाओं के बीच घिरा हुआ जो ठोस भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, दो असमानांतर रेखाएं ए बी और ए सी हो गई, इनके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण क्या होता है, इन्हीं दो असमानांतर रेखाओं के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन पूछा जाता है, न्यूनतम विचलन या न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन बताया जाता है कि जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश किरण आवित की जाती है, तो देखिए पहले अपवर्तन हम लोग देखना चाहेंगे। जब प्रिज्म पर प्रकाश आवित किया जाता है तो यह विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम जाता है तो वह अविलंब से थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कुछ इस तरीके से जाता है। फिर जब प्रकाश सघन से विरल में जाने लगता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। पी क्यू आर यस, ये हमारे प्रकाश की किरण को दिखाए गए हैं, इसमें हमने अविलंब डाला है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण अगर पूछे, बताया था आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण, ये देखिए अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण इसको बोलते हैं, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों जिस कोण पे मिलते हैं उस कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन में संबंध। तो इसमें संबंध होता है n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 होल अपान साइन a अपान 2। ठीक, इसका डेरिवेशन आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, बहुत ही आसान है। देखिए अगर पतले प्रिज्म की बात की जाए, किस चीज़ की, पतले प्रिज्म की बात की जाए, तो साइन को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, डेल्टा m प्लस a अपान 2 होल अपान a अपान 2, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू मिलेगा हमारा डेल्टा m अपान a प्लस 1, या डेल्टा m इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कोण a। ठीक, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है, अदरवाइज अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है। डाल दो टॉपिक और आगे है, देखिए वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बताया था कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत रंग का प्रकाश आवित किया जाता है तो वह लगभग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लगभग क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आवित किया जाता है तो लगभग 7 रंगों में विभक्त दिखाया गया, बैगनी और पीला। सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी में होता है और सबसे कम से कम किसमें होता है, लाल रंग में विचलन होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन क्या होता है, बताया था कि जब देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल पर आता है तो उसकी किरणें जो होती है वो सीधी होती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में ऐसे बहुत से अशुद्धियां, धूल के कण, जलवाष्प, ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिससे प्रकाश टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसी चारों दिशाओं में फैल जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, और लॉर्ड रायले का नियम होगा, लॉर्ड रायले ने बताया कि जो प्रकाश किसी पृथ्वी तल पर आपतित होता है तो उस आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है
उस आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह हमारे लॉर्ड रैले का नियम था। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।